कभी थे सितारे हिंद, लेकिन उनके भी जो कभी सितारे हिंद थे आज उनके भी क्या, जो कभी थे सितारे हिंद उनके भी जो कभी थे सितारे हिंद उनके भी क्या, अरे गर्दिशों में सितारे देखे, गर्दिशों में सितारे देखे, कैसे कैसे नजारे देखे, कैसे कैसे, अरे बोल पास आने पर पासवाने पर जो डुबो ही डाले, डुबो ही डाले, डुबो ही डाले, पासवाने पर जो डुबा ही डाले, डुबा ही डाले, क्या क्या ऐसे कुछ ऐसे कुछ भी किनारे देखे, सच्चे झूठे सहारे देखे, कैसे कैसे नजारे देखे, कैसे कैसे, अरे बोल आगे की लाइन और बड़ी प्यारी है। ये गजल गजल नहीं, ये अध्यात्म का वो रूप है जो दर्पण की तरह और बीती हुई जिंदगी दिखाती है। इसलिए जो बीती सो बीती प्यारे, बाकी उम्र समारोह में चरणों में अब बैठ आपके गीत प्रेम के गालों में। लेकिन सुनता मेरी कौन है, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर अब किस दर जाऊं मैं, किस दर जाऊं मैं। इसलिए बातों ही बातों में बात बन जाती, बातों ही बातों में बात बन जाती, बातों ही बातों में बात बन जाती, बन जाती। लेकिन अरे मुर्शिदों के इशारे देखे, मुर्शिदों के इशारे देखे, कैसे कैसे नजारे देखे, कैसे कैसे नजारे देखे, कैसे कैसे नजारे देखे, कैसे कैसे। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आइए देखो दब देना धीरे करो भैया, क्या बोले गोविंद भगवान की। आइए थोड़े से समय में एक और भक्त की चर्चा करते हैं। आज बहुत ही सुंदर श्री राम कथा का आनंद ले रहे थे। देखिएगा,
राम कथा जीवन में सार्थक तभी है, चौपाइयों को पढ़कर और जीवन पर भी तो उतारे। याद तो सब है, याद तो पूरी मानस है, लेकिन जीवन से बहुत दूर है। हम जीते नहीं है, केवल याद किया है, क्या मतलब निकलता है। और ऐसा ज्ञान शुष्क ज्ञान होता है, और शुष्क ज्ञान में अहंकार का समावेश जल्दी होता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान वही श्रेष्ठ है जिस ज्ञान में प्रेम मिला हो, भक्ति मिली हो। और भक्ति के बिना ज्ञान वो शुष्क ज्ञान है, और ऐसे ज्ञान में फिर तो अहंकार के सिवा और कुछ नहीं है। ऐसे ही एक भक्त हुए हैं श्री माधव दास जी महाराज। श्री माधव दास जी महाराज, और माधव दास जी इतने अच्छे संत हुए, ये आज भी सत्य घटना है। कल भी एक सत्य घटना ही मैंने सुनाया था, और आज भी सत्य घटना। ये सब भक्तमाल की कथाएं हैं। तो संत माधव दास जी के जीवन में इस कलयुग में मेरे गोविंद ने एक बार नहीं, अरे कई बार दर्शन दिया है, कई बार। ऐसे एक बार की घटना हुई, संत श्री माधव दास जी, उनको किसी ने प्रसाद दिया। थोड़ा थोड़ा शांति बना लो, थोड़ी देर, हम 10 मिनट और बोलेंगे बस। थोड़ा शांत हो जाओ तो थोड़ा हमारा मन लगने लगे। मालूम है हम तो रोज वाले हैं, क्या सुने, है ना। तो संत माधव दास जी को जैसे प्रसाद मिला, और उस प्रसाद को महात्मा जी ने लिया और लेकर मुख में रख लिया। और जहां मुख में प्रसाद रखा तब याद आई, अरे मैंने प्रसाद तो मुख में रख लिया, लेकिन अभी तक मैंने ठाकुर जी का भोग नहीं लगाया। अच्छा, जब तक ठाकुर जी का भोग नहीं लगेगा तब तक कुछ खा नहीं सकते। तो रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। बेस कम कर दो इसको। आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, अब मैं करूं तो क्या करूं। अगर ये प्रसाद अंदर जाता है तो भोग नहीं लगाया, और अगर मैं इस प्रसाद को मुंह के बाहर वमन करता हूं तो प्रसाद का अपमान है। अब करूं तो क्या करूं। और संत माधव दास जी वहीं बैठकर रोने लगे, रोने लगे। हे गोविंद, हे प्रभु, अब मैं करूं तो क्या करूं, आप ही रास्ता बताओ। और जैसे रोने लगे और यही कहते हैं, संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डारी न जात गिरायो। संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डारी न जात गिरायो। लीलत लाज लगे मन में, लीलत लाज लगे मन में, मन मोहन को नहीं भोग लगायो। लीलत लाज। बहुत बहुत स्वागत पूज्य दादाजी का, स्वागत हो जाए एक बार ताली बजा करके जोरदार। है तो पीछे से, लेकिन आ जाओ, व्यवस्था बन गई है। लीलत लाज लगे मन में, मन मोहन को नहीं भोग लगायो। लेकिन हुआ क्या भाई, गति साप छछुंदर की यह काह भयो जिय
सोची न पायो, बीत गयो दिन बारी बिनीत है, बीत गयो दिन बारी बिनीत, गई रजनी दिन दोसरो आयो, बीत गयो दिन बारी बिनीत, गई रजनी दिन दोसरो आयो। आज पूरा दिन हो गया, महात्मा जी रो रहे हैं। रात बीत गई, दूसरा दिन हो गया, लेकिन वो प्रसाद मुंह का मुंह में रखा है, न वो अंदर जा रहा है, और बाहर करें बमन करें तो प्रसाद का अपमान है। रोते रोते हालत बुरी हो गई। अब देखिए कलयुग में कैसे मेरे गोविंद दर्शन देते हैं, हम अपने आप को रोक कहां पाते हैं। और ये तो कलयुग की ही घटना है भैया। जैसे दूसरा दिन हुआ और महात्मा जी व्याकुल भये कि मेरे बांके बिहारी महात्मा जी के पास में प्रकट हो गए। बोले बांके बिहारी लाल की प्रकट हो गए और यही कहते हैं महात्मा जी तुम अपना मुंह खोलो और तुम्हारे मुंह से थोड़ा सा प्रसाद ले लूं, अपने मुख में रख लूं, भोग लग जाएगा और फिर आप आराम से पान करो। जैसे इतना कहा महात्मा जी रो रो कर कहते हैं क्या कहते हो प्रभु, मैं अपना जूठा तुम्हें खिलाऊंगा, ये तो अपराध होगा। अपना जूठा मैं तुम्हें तो खिला ही नहीं सकता हूं। अब भगत और भगवान में छीना झपटी प्रारंभ हुई और ऐसी छीना झपटी प्रारंभ हुई, आहा, उसी छीना झपटी में प्रसाद के कुछ कण नीचे गिर गए और प्रसाद के कुछ कण नीचे गिरे, बस भगवान ने उठाया वही प्रसाद के कण अपने मुख में रख लिया और कहा बस महात्मा जी पाओ, लग गया भोग, लग गया। धन्य है मेरे प्रभु की लीला, धन्य है मेरे प्रभु। इसीलिए कहते हैं इसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, इसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। अरे बोल, इसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। अरे बोल, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। क्यों? जहां वो है, जहां वो है, जहां वो है फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता। जहां वो है फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता। अरे बोल,
फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म लगती है। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म लगती है। क्यों? सवाली बन के सवाली बन के मुझसे हाथ फैला या नहीं जाता। सवाली बन के मुझसे हाथ फैला या नहीं जाता। अरे बोल सवाली आगे। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। फिर ये शोला खुद ये शोला खुद भड़क उठता के भड़का या नहीं जाता। ये शोला खुद भड़क उठता के भड़का या नहीं जाता। बड़े ध्यान से सुने। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। क्यों? ये वो नगमा ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। जहाँ मैं फरिश्तों का जहाँ मंजिल का पता आया नहीं जाता। आया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता आया नहीं जाता। बोले गोविंद भगवान की। तो भगवान की महती कृपा करुणा से श्री बालाजी महाराज की स्थापना हुई। उसी के उपलक्ष्य में ये 7 दिवसीय ज्ञान रूपी गंगा जी बहती रहीं। हालांकि इस कार्यक्रम में लगन बहुत पड़ी। आज गुलो